जिस तरीके का इनका घोषणा पत्र है उसमें न तो रोजगार की बात है, न महंगाई की बात है, न अग्निवीरों की बात है, न ही चीन ने जो हमारी 4000 किलोमीटर की भूमि को ऑक्यूपाई किया है नरेंद्र मोदी जी के राज में, न उसकी बात है कि कैसे खाली कराएंगे। ये घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र है। झूठ छल कपट का एक प्रपंच का पत्र है। भारतीय जनता पार्टी को तो एक माफी मांगो पत्र और एक शर्मिंदा पत्र देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, नहीं दिया। इन्होंने किसानों को कहा था कि उनकी आय दुगनी करेंगे, उनका कर्ज और खर्च चौगुना कर दिया। इन्होंने कहा था महंगाई पर वार करेंगे, इन्होंने महंगाई चौगुनी बढ़ा दी। तो भारतीय जनता पार्टी प्रेस के माध्यम से जनता से हाथ जोड़ करके माफी मांगे, तभी जनता उनके बारे में कुछ सोचेगी। सर, प्रधानमंत्री ने कल मैसूरू में अपने भी आ चुका है, अब सुल्तान, तो आज चुनाव में इस तरह का जो शब्दावली है उसको कांग्रेस को एड्रेस किया जाता है। प्रधानमंत्री जी नित नए नीचे गिरने के प्रतिमान बना रहे हैं। ऐसा हमने कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसकी भाषा इतने हल्के स्तर की हो। हम तुच्छ कहेंगे तो कहीं ना कहीं विवाद हो जाएगा, लेकिन बहुत हल्की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अपने पिछले 10 साल के काम गिनाने के लिए इनके पास है नहीं। ये चीन से आंख नहीं मिला करके बात कर पा रहे हैं। 4000 किलोमीटर की हमारी भूमि पर कब्जा हो गया है। ये अग्निवीरों से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि 4 साल की नौकरी एक प्राइवेट कंपनी की तरीके से हो गई है। ये कहीं ना कहीं महंगाई के लिए महिलाओं से, गृहिणियों से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के ऊपर इतने तुच्छ, हल्के और निर्लज्ज वार कर रहे हैं ताकि ये प्रासंगिकता में बने रहें। प्रधानमंत्री जी, अब आपकी बात पर किसी को भरोसा नहीं है, ना आपके जुमलों पर भरोसा है। भागीदारी दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं, देश की भी अवमानना कर रहे हैं, संविधान की अवमानना कर रहे हैं और लोकतंत्र की भी अवमानना कर रहे हैं। कन्हैया कुमार को कोर्ट ने दोष मुक्त करके जमानत भी दी है और कहीं न कहीं बिल्कुल उनको बरी की तरीके से किया हुआ है। अगर इसके बाद भी कोई इस तरीके की बात करता है तो उससे स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार से डरी हुई है। इस वक्त जो ये लहंगा उठा करके नचनिया वाला गाना गाते हैं मनोज तिवारी जी, इतने अश्लील, भोंडे और नीच नृत्य और गानों का भोजपुरी में जो लोग काम करते हैं, उनको जवाब देना होगा। आज की डेट में असलियत के टुकड़े टुकड़े गैंग और महिलाओं के प्रति अपमान करने वाले मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि ऐसे नीच निर्लज्ज लोगों को वो टिकट दे करके सांसद बनाते क्यों हैं। परिवार देश ही है जो सर्वप्रिय है, फिर परिवार बाद में आता है, तो परिवार के ऊपर देश को चलना है। हर हिंदुस्तानी देश को सर्वोपरि मानता है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी देश को या लोगों को अपना परिवार नहीं मानती है। कांग्रेस पार्टी पूरे देशवासियों को अपना परिवार का हिस्सा मानती है। इसीलिए हम जाति जनगणना करके सभी को संसाधनों पर बराबरी का हक देना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि देश को परिवार नहीं मानते और अपने परिवार को तो रखते ही नहीं है, इसीलिए वो अडानी को देश की संपत्ति को देना चाहते हैं, क्रॉनी कैपिटलिस्टों को देना चाहते हैं। उत्तराखंड की और देश की महान जनता को चुनना होगा कि आप जाति जनगणना वालों के साथ, सारे संसाधनों को बराबरी के हक वालों के साथ या क्रॉनी कैपिटलिस्टों के साथ। सवाल और है ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से सीधा जोड़ा जा सके। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की नेत्री सुश्री मायावती जी हमेशा एक ही भाषा क्यों बोलते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर राज्य की बात करेंगे, बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहां के राज्य की बात करेंगे और करेंगे कुछ नहीं। मायावती जी, आपका शासनकाल था, आपने मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच क्यों नहीं बनाई? आप बताइए हमको कि हाईकोर्ट की बेंच इतनी पुरानी मांग थी, आप 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रही, उसके बाद भी आपने हाईकोर्ट की बेंच नहीं बनाई। भारतीय जनता पार्टी से आपका गठबंधन साफ साफ दिख रहा है और साफ साफ भारतीय जनता पार्टी और आप परेशान हैं इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता से। पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा साफ है और उत्तर प्रदेश हाफ है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए। बहुजन समाज पार्टी को तो सीटों के लिए तरस जाएगी, क्योंकि जनता इनका झूठ छल कपट पकड़ चुकी है।